नमस्कार, मैं सुशील कुमार सिंह। कुछ 4-5 महीने पहले मैंने अ, मुकेश अंबानी के सबसे बड़े पुत्र के बारे में भविष्यवाणी की थी अपने चैनल पे। आज मैं उनके बारे में कुछ और बताना चाहूँगा, और जो मैं बताया था उसका क्या ग्राउंड है। उन्हें चाहिए उसकी वो कुछ शांति वगैरह ज़रूर करा लें। इनका जो सबसे विशेष बात है, कुंडली में शुक्र और सूर्य राशि परिवर्तन किए हुए हैं। शुक्र और सूर्य राशि परिवर्तन में हैं, और शुक्र राहु और केतु की डिग्री पर है, सेम डिग्री पर है। शनि के मध्यम में है, और अपने घर में है। तो मात्र इतने से नहीं चीज़ें पता चलती कि उनकी बाकी कुंडली का एनालिसिस मैंने किया है। मैं बहुत पहले भी बताया था कि उनको उनका बॉडी स्ट्रक्चर देख के और बहुत सारी चीज़ें देख के कि एक 43.5 से 44.5 साल उनका समय है। तो एक डिफरेंट व्यू में 48 भी आता है, लेकिन फिर भी मैं दोनों को मानता हूँ, 43.5 या 44 या फिर 48। तो ये बहुत ही कम लाइफ स्पान हुआ। ऐसी स्थितियों में बहुत सारी पूजा है, जैसे महामृत्युंजय है और सब है। तो ये सब चीज़ें उनको करा लेनी चाहिए, अन्यथा की स्थिति में ये बहुत एक बड़े परिवार के लिए, जिनके पास यही ये सिद्ध भी करता है कि अगर आपके पास धन है, सब कुछ है, लेकिन ईश्वर की कृपा कहीं कहीं नहीं रहती। कहाँ पे कृपा है, कहाँ पे कृपा नहीं है। दूसरे बेटे का अगर हम विश्लेषण करें तो उनका 55 साल निकलता है आयु, तो वो भी बहुत ज़्यादा नहीं कही जा सकती। तो उसमें उनको जीन्स की कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उनको भयंकर स्टेरॉइड्स लेने पड़ते हैं, और अस्थमा है। अगर वो एस्टेरॉयड नहीं लेंगे तो अस्थमा होगा, और अगर एस्टेरॉयड लेंगे तो वज़न बढ़ता जाएगा। ये ईश्वर कुछ न कुछ कमियों के साथ सबको भेजता है। अगर धीरूभाई अंबानी की खुद की कुंडली देखी जाए तो एक संतान इतनी ऊंचाई पर है और दूसरा संतान बहुत ही नीचे। और हालांकि अनिल अंबानी के स्वयं के कर्म भी बड़े खराब थे, उनका बहुत लोगों से नाम आया। कुछ बहुत छोटी अभिनेत्रियों से जिनकी अब शादी हो गई है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, अभी कुछ साल पहले क्रिकेटर वगैरह से शादी हुई है, वहाँ तक उन लोगों का संबंध था। ये मुझे मुंबई में पता चला। एक फिल्म के डायरेक्टर थे, उनके घर, वो मशहूर डायरेक्टर थे। तो मैं 4-5 दिन तक था। तो मेरा कहने का मतलब, सबसे एक मैं ये कह सकता हूँ कि अगर इनकी आकाश अंबानी की कुंडली देखी जाए तो मैं लग्न का यहाँ प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। लग्न का प्रयोग इसलिए मैं करता भी नहीं हूँ क्योंकि इस विधा में लग्न को नहीं देखा जाता, लेकिन कोई बता नहीं सकता कि किस तरह से ये चीज़ें हैं। यहाँ पर आप देखिए, बृहस्पति शुक्र का कनेक्शन है, और शुक्र खुद संजीवनी है। शुक्र संजीवनी है, तो संजीवनी मतलब इतनी बड़ी मेडिसिन के साथ जीव कारक बैठा हुआ है, या जीव स्वयं बैठा हुआ है, फिर भी ये दिक्कतें हैं। और यहाँ पर अगर ये हम देखें, कोई ग्रह वक्रियों की स्थिति में नहीं है, और मंगल जीव को देख रहा है, मंगल जीव कारक को देख रहा है, और कोई पीड़ा इसके अलावा नहीं दिखती। क्षमा चाहते हैं, चंद्रमा जीव कारक को देख रहा है, चंद्रमा का संबंध जीव कारक से हो रहा है। और बाकी एक चीज़ मैं बता दूं, बृहस्पति के बगल में कोई ग्रह नहीं है और इधर कोई ग्रह नहीं है। यह आयु के लिए थोड़ा अल्पायु हो सकता है, कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन बृहस्पति के अगल बगल कोई ग्रह नहीं है। और शनि के बगल में राहु है, तो शनि एक तरह से पीड़ित भी हुआ, कुछ योग भी देता है, लेकिन शनि के आगे कोई ग्रह नहीं।
शनि के 2 घर आगे कोई ग्रह नहीं है। तो आकाश अंबानी की कुंडली एक तरह से बहुत ये खराब है, अच्छी नहीं है, दुखद कह सकते हैं। तो उनको अगर उन तक ये बात पहुंचती है तो इस तरह के कुछ प्रयोग हैं उनको करने चाहिए। आदमी हर जगह हाथ मारता है, हाथ पांव मारता रहता है, और इस तरह कहने वाला, ये भविष्यवाणी देने वाला मैं अकेला जोशी हूँ जिन्होंने आकाश अंबानी की लॉन्गेविटी या लाइफ स्पैन के बारे में बताया है। तो अगर श्लोका अंबानी का देखा जाए तो उसमें भी समस्या आ रही है। तो चूँकि ये ट्विन है, ये भी मैं बता दूँ, ट्विन पर एक रिसर्च आई है। तो उस रिसर्च को देख के मैं ईशा अंबानी और आकाश अंबानी दोनों लोगों पर भविष्यवाणी करना उचित समझूंगा। रही बात धनयोग आदि की, तो राहु, शनि, इसके बाद राहु, शुक्र, फिर राहु, बुध, जबरदस्त धनयोग, बिलियनर का धनयोग है। उतना अनंत अंबानी की कुंडली नहीं है, जो कि मैं पहले ही बात कर चुका हूँ कि उतनी अच्छी कुंडली उनकी नहीं है। तो इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता। बहुत सारे पाठ हैं, बहुत सारे पूजा हैं, जैसे अगस्त्य ऋषि की पूजाएं हैं, और महाविद्या में बहुत सारी पूजा है, और सारी पूजाओं के जनक सबके गुरु भगवान शंकर की बहुत सारी पूजाएं हैं जो किया जा सकता है इनके लिए, और इनको कुछ हद तक तो लाभ मिल ही सकता है। बाकी ईश्वर का लिखा बदा तो कोई सीधे सीधे बदल नहीं सकता। इस वजह से मैं ये कहूँगा कि ये थोड़ी सी अभागी कुंडली है, और ये कहते हुए मुझे कोई बहुत प्रसन्नता नहीं हो रही है। एक दुखद है कि उनके पिता ने कोई पाप नहीं किए हैं। पूरा परिवार जो है बहुत ही सात्विक है। जहाँ तक मैंने सुना है कि उस शादी में नॉनवेज, और अभी जो शादी हुई अनिल अंबानी की, नॉनवेज और शराब तक नहीं परोसी गई। तो ये स्थिति है, और मैंने इस पर बात करना उचित समझा। दूसरे एपिसोड में हम दूसरे टॉपिक के साथ आपके सामने उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए राम राम।